पर राजधानी के पीएमसीएच के बारे में बहुत सारे चर्चा चल रहा है, सोशल मीडिया पर भरा पड़ा हुआ है। जिस यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में आप लोग आए दिन सुनते होंगे, कई लोग उसके पक्ष में रहते हैं तो कई लोग उनके विपक्ष में रहते हैं। उन्हीं पत्रकार को आज पटना पीएमसीएच में पीटा गया, और वो भी पीटा गया तो कहा जाता है, सोशल मीडिया के रिपोर्ट अगर देखते हैं तो बहुत जोरदार तरीका से पीटा गया है। उसको 3 घंटा बंदी भी बना कर रखे हैं। तो इस पर बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग कभी कोई खुश भी नजर आ रहे हैं तो कोई दुखी भी हैं। उनके जो पक्ष के लोग हैं वो काफी तकलीफ में भी है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है। फिलहाल मैं मनीष कश्यप के बारे में बता दूं तो विपक्ष के जो लोग हैं कहते हैं कि जहां भी जाते हैं दबंगाई के साथ वीडियो उठाते हैं, दबंगगिरी करते हैं। ऐसा कहा जाता है उसको साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, वो उसी का लायक ही है। कुछ लोग जो उनको पक्ष में है इस घटना से लेकर काफी तकलीफ में है। ऐसा नहीं है कि फिलहाल पीएमसीएच में मनीष कश्यप को ही पीटा गया, इससे पहले भी पत्रकार को पीएमसीएच में पीटा गया। और पीएमसीएच का जो भी सच दिखाने के लिए जाता है, पीएमसीएच का जो भी दिक्कतें हैं, पीएमसीएच में जो भी लापरवाही चल रहा है, पीएमसीएच में जो भी कार्य गलत हो रहे हैं, उनको दिखाने के लिए अगर कोई भी पत्रकार जाता है तो उनके साथ वही सलूक होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ पर सच्चाई दिखाने की बात है, सच्चाई बोलने की बात है। क्या आप लोग ये चीज नहीं जानते हैं कि पीएमसीएच में बहुत बड़ा धांधली चल रहा है। पीएमसीएच का कुछ गुंडा पले होते हैं जो पीएमसीएच में जो भी खबर दिखाने के लिए जाता है, वहां की सच्चाई दिखाने के लिए जाता है, उन पर वार किया जाता है। क्या बिहार के लोगों को इस पर आवाज उठाना नहीं चाहिए? अगर कोई पत्रकार जाकर आवाज उठाता है तो आप लोग कहते हैं कि चलिए, जो उनके विपक्ष में कहते हैं कि चलिए बहुत अच्छा हो रहा है क्या, लेकिन आपके घर के जो लोग पीएमसीएच में इलाज कराने के लिए जाता है तो क्या उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है? फिलहाल आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कहा जाता है कि छोटा नोक झोंक वीडियो बनाने में जब गया हो तो कैमरा खोल कर गया वीडियो बनाने की, वहां पर जो सरकारी व्यवस्था था उनको दिखाने के लिए गया, वहां पर जो कुरीति चल रहे उनको दिखाने के लिए गया। या और दूसरी पक्ष ये भी चल रहा है कहीं पर कि नर्स के साथ नोकझोंक होता है, उसके लिए उसको मारपीट किया गया। लेकिन क्या पत्रकार इस बिहार में सुरक्षित हैं? क्या आप जानते हैं बिहार में जितनी भी सरकारी संस्था है उसमें घूस नहीं लिया जाता है, करप्शन नहीं चलता है? आपकी नजर में आप बिहार को किस दृष्टि से देखते हैं? अगर किसी पार्टी के दृष्टि से अगर बिहार को देखते हैं तो निश्चित है कि आपको कोई न कोई गलत लगेगा। लेकिन अगर एक इंसानियत के नाते अगर देखते हैं, इंसानियत के नाते अगर देखते हैं, सच्चाई अगर सुनना पसंद करते हैं, तो बिहार की हर एक सरकारी व्यवस्था की स्थिति कितनी चरमराए हुए है, कितने वहां पर करप्शन चल रहा है, ये आप लोगों को भी भली भांति मालूम होगा। लेकिन जब इन पर आवाज उठाने के लिए कोई पत्रकार जाता है तो उनको पीटा जाता है, तब आप लोग सरकार के समर्थन में खड़े होते हैं, पीएमसीएच के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि चलिए अच्छा हुआ। इसका असर बिहार के जनता पर भी पड़ता है। तो आप लोग किसी को पक्ष विपक्ष नहीं देखते हुए सच्चाई के साथ खड़ा होना है और कमेंट में लिखना है, क्या मनीष कश्यप जो यूट्यूबर पत्रकार हैं, जो सच्चाई दिखाने के एक समय ऐसा उनका जलवा था जो बिहार के लोग पसंद करते थे, लेकिन क्या उसका दिन खराब होने के बाद, छोटे से मिस्टेक करने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि इस प्रकार गिर गया कि उनके विपक्ष में आप लोग खड़े हो जाते हैं? पक्ष विपक्ष नेता पार्टी ऐसे नहीं देखना है, आपको बिहार के साथ खड़ा होना है और बिहार के ईमानदारी के साथ खड़ा होना है, सच्चाई के साथ खड़ा होना है, एक इंसानियत के नाते खड़ा होना है। तब आप अपने नजरिए से देखिएगा तो बिहार में क्या करप्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट सिस्टम आप लोगों को भी दिखाई देगा। फिलहाल दोस्तों जितना मेरे पास जानकारी था उतना हम आप लोगों के साथ साझा किए। वीडियो ढूंढने की प्रयास बहुत किए, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा कोई वीडियो नहीं जो उसका हकीकत देख सके। अगर कुछ जानकारी हम लोगों के साथ मिलता है तो आप लोगों को जरूर साझा करेंगे। फिलहाल इतना ही आप लोगों के साथ
दोस्त आप बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं दोस्त अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।